इससे पहले कि मैं एनिमल ट्रेलर के बारे में कोई बात करूँ, कोई डिस्कशन करूँ, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड थैंक यू गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेट। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर में से एक हो तो हमारे सिनेसोच चैनल के 100+ से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो हो चुके हैं। आई नो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, एक छोटा सा 100 नंबर है, लेकिन ये छोटा सा 100 भी मेरे जैसे नए यूट्यूबर के लिए, मेरे जैसे नए कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत मैटर करता है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, जिस मूवी के ऊपर बनाया था, जो कि था सप्तसागरा दाचे एल्लो साइड बी का रिव्यू, उस मूवी को देखने के बाद जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया, वो फीलिंग मैंने उस वीडियो के अंदर कन्वे करने की कोशिश की, आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि वो फीलिंग जो है वो आप तक पहुंची। उस फीलिंग के साथ आपने भी रेजोनेट किया। मतलब मुझे जिस तरह से उस वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। हालांकि कुछ लोगों को वो वीडियो जो है वो उतना पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो उस वीडियो को लेके काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अमेजिंग था। आपका हर एक लाइक, कमेंट एंड होपफुली आपने जो वीडियो को शेयर किया है, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किया है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिला है और मेहनत करने के लिए और हार्डवर्क करने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड मैं आपके सामने बढ़िया बढ़िया अमेजिंग सिनेमा रिलेटेड कंटेंट जो है वो लाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है किसी मूवी का, वेब सीरीज़ का, किसी शो का, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई वीडियो आइडिया है तो नीचे कमेंट कीजिए। मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे कमेंट कीजिए एंड मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सिनेसोच नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर हैंडल है, वहां पे मुझे डीएम कीजिए एंड मैं डेफिनेटली आपको वहां पर रिप्लाई जरूर दूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 100+ सब्सक्राइबर, फॉर सब्सक्राइबिंग मेरे नहीं आपके अपने सिनेसोच चैनल को। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी एनिमल का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है। यार अब तो इतने एंटिसिपेटेड मूवी हो चुके हैं ना कि उनका काउंट जो है वो मैं भूल चुका हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू IMDb वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2023 के लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है एनिमल का, जिसे डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा जी ने। अब क्या ये मूवी कबीर सिंह से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म बन सकती है? तो यस, इट इज पॉसिबल। इस मूवी के जो मेन लीड एक्टर है रणबीर कपूर, क्या ये उनके करियर का एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस बन सकता है? क्या ये रोल जो है उसके लिए उन्हें कई सालों तक याद रखा जाएगा मूवी के रिलीज होने के बाद भी? और क्या ये रोल उन्हें एज अ सुपरस्टार जो है वो इस्टेब्लिश करेगा, उनकी पोजीशन सीमेंट करेगा इंडस्ट्री में? तो डेफिनेटली इट लुक्स लाइक इट। मतलब जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से अपने रोल को प्ले किया है, जो कि ट्रेलर देख के लग रहा है कि जबरदस्त है, खतरनाक है, ताबड़तोड़ है। जब इस मूवी को पोस्टपोन किया गया था ना, तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि भाई साहब आ जाइए 1 दिसंबर को रणबीर कपूर का विश्व रूप देखने के लिए। एंड आई गेस ही वॉज नॉट किडिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, एनिमल जो कि इस मूवी का टाइटल है, क्या ये मूवी उस टाइटल को लिव अप कर पाती है? तो यार सही जवाब तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन भाई साहब आई गॉट टू टेल यू, जब मैंने इस मूवी के ट्रेलर को देखा और ट्रेलर देख के खत्म किया ना, जो सबसे पहली चीज मेरे मुंह से निकली ना कि भाई साहब रणबीर कपूर इज लुकिंग लाइक अ बीस्ट, ही इज लुकिंग लाइक अ फ्रीकिंग एनिमल। वांगा जी ने एक और चीज कही थी इंटरव्यू में कि ये लोग कबीर सिंह को वायलेंट फिल्म समझ रहे हैं। आई विल शो देम व्हाट वायलेंस इज। कट टू एनिमल के ट्रेलर के अंदर जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है ना, उसे हम इतनी बड़ी मशीन गन चलाते हुए देखते हैं। भाई साहब यहाँ पे आई हैड लॉस्ट इट, मैं पागल हो गया था। बस मुझे और कुछ नहीं देखना, अभी ही मुझे टिकट करा दो, मैं मूवी देखने के लिए रेडी हूँ, बस और कुछ नहीं देखना। आई एम ऑलरेडी सोल्ड। मतलब जो वायलेंस इसके अंदर देखने मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा, ताबड़तोड़। मतलब क्या ही बोलूं मैं, सब शब्द कम पड़ने वाले हैं। जो परम सुख, परम आनंद मिलने वाला है ना, ओ हो, वो नेक्स्ट लेवल ही होगा। आई एम टेलिंग यू, ये 2023 की वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट फिल्म होने वाली है एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। हेल यस। ट्रेलर से हमें ना कुछ और डिटेल के बारे में पता चलता है, मूवी के कहानी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो किस हद तक, किस लेवल तक अपने पिता को लेके ऑब्सेस्ड होता है और उसका जो ऑब्सेशन है वो किस लेवल तक चला जाता है, किस नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। और वो जो उसका नेक्स्ट लेवल है, कैसे उसके उस एनिमल इंस्टिंक्ट को, उसके एनिमलिस्टिक बिहेवियर को किक इन करता है और कैसे उसे एक एक्सट्रीम वायलेंट पर्सन बना देता है। वो पूरा प्रोग्रेशन जो है ना,
वो हमें इस ट्रेलर के अंदर दिखाई देता है। और सिर्फ उसका ही कैरेक्टर नहीं, उसी के साथ साथ जो अनिल कपूर जी का कैरेक्टर है, जो बॉबी देओल जी का कैरेक्टर है, उनका परफॉर्मेंस लगता है कि एक लेयर्ड परफॉर्मेंस होने वाला है और उनका भी पूरा जो प्रोग्रेशन है वो हमें मूवी के अंदर दिखने वाला है, ऐसा फील होता है। बात करें कहानी की ना, तो कहानी जो मुझे समझ में आया ना इस ट्रेलर से वो ये है कि जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है ना, वो बचपन से अपने पिता का प्यार पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्यार उसे कभी मिलता ही नहीं है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है उनका वैलिडेशन पाने की, लेकिन सैडली उसे मिलता नहीं है। ये तब तक चलता रहता है जब वो अपने टीनेज में पहुंच जाता है, 20s एंड 30s में भी होता है, तब भी वो कोशिश करता है, जो कि हम एक सीन में देखते भी हैं। वो अपने पिता को कहता है कि पापा हैव कट माई हेयर, यू लाइक शॉर्ट हेयर ना, जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि यू लुक गुड लेकिन यू लुक बेटर इन लॉन्ग हेयर, जिसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं वापस से बाल बढ़ा लूंगा। और अगले ही सीन में हम उसे बियर्ड के साथ लॉन्ग हेयर में देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो वो पूरा टाइम पीरियड है जब वो अपने 20s एंड 30s में होता है, टीनेज में होता है, उस दौरान उसे कभी प्यार नहीं मिलता अपने पिता से। उसे प्यार मिलता है गीतांजलि यानी कि जो रश्मिका का कैरेक्टर है उससे। अब वो उससे प्यार करने लगता है, उसे शादी कर लेता है एंड उसके बाद वो अपने पिता से मिलने जाता है। लेकिन उसके पिता जो है वो एज यूजुअल अपने काम में बिजी होते हैं, मशरूफ होते हैं अपने काम में, और वो बाहर खड़ा होता है गीतांजलि के साथ। एंड शायद इसी दौरान वो डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे वैलिडेशन जो है वो मिलने नहीं वाला, अपने फैमिली से मैं अलग हो जाता हूँ, कहीं और रह लेता हूँ। या फिर शायद वो कोई कांड कर देता है जिसके बाद वो अलग हो जाता है अपने फैमिली से। लेकिन जब वो अलग हो जाता है या फिर कहीं बाहर चला जाता है ना, उसी दौरान उसके पिता के ऊपर अटैक हो जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है, जिसके बाद वो वापस लौट के आता है अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ, जो कि हम एक सीन में देखते हैं जहां पे वो अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। एक और सीन देखते हैं जहां पे रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है वो रोड पे भाग रहा होता है एंड पापा पापा चिल्ला रहा होता है। एंड एक और सीन में हम देखते हैं जहां पे उसके दादाजी जो है वो रो रहे होते हैं, जहां पे रणबीर कपूर जाता है, उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उसी के बाद हम एक और सीन में देखते हैं कि वो उनका जो बिजनेस होता है, जहाँ पे शायद उनकी जो कंपनी वगैरह होती है जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे वो जाता है एंड लोगों को प्रॉमिस करता है कि जिसने भी पिता के ऊपर, बलवीर सिंह के ऊपर गोली चलाई है, मैं उसका गला ज़रूर काटूंगा। वो ऐसा प्रॉमिस करता है उन लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो अनिल कपूर जी का कैरेक्टर है ना, बलवीर सिंह, वो अब एज के साथ बदल चुके हैं। शायद उस हादसे से पहले या उस हादसे के बाद जब उन्हें गोली लगती है, अब वो पहले वाले गुस्सेल, ईगोइस्टिक और अपने काम को महत्व देने वाले इंसान नहीं रहे। अब वो अपने फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उस मारकाट वाली जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन आयरनी ये है कि उनका जो बेटा है, जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, वो अब बदल चुका है। अब वो अपने पिता से वैलिडेशन सीख नहीं करना चाहता, उनसे प्यार नहीं पाना चाहता। वो अब उसका एक ऑब्सेशन बन चुका है, एक ट्रॉमा बन चुका है, और वो अल्टीमेटली तभी पूरा होगा जब वो बदला लेगा उस इंसान से जिसने उसके पिता के ऊपर अटैक किया था, और सारी दुनिया को वो प्रूव कर देगा कि वो बेटा नंबर 1 है। तब उसे अपने पिता से अल्टीमेट वैलिडेशन मिल जाएगा, ऐसा शायद उसे फील होता है। और एक सीन में उसके पिता जो है वो कहते भी है, एक डायलॉग में हमें सुनाई देता है कि वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ था जब तू वापस लौट के आया था, लेकिन वापस आते ही तूने जंग शुरू कर दी। शुरुआत में जो सबसे पहला सीन हम देखते हैं ना, जिसमें अनिल कपूर जी का कैरेक्टर है, रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, और जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है ना, वो अपने बचपन का एक किस्सा जो है वो री इनेक्ट करके दिखाता है अपने पिता को, कि कैसे वो बचपन में अपने पिता से जब मिलने की कोशिश करता है उनके बर्थडे के दिन, तो उसके पिता जो है वो गुस्सा करते हैं, उस पर चिल्ला देते हैं कि मैं बहरा नहीं हूं, सुनाई दे रहा है मुझे। और उस पूरे रीएनेक्टमेंट के दौरान उसके जो पिता होते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना चेहरे पे, कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने बेटे के साथ कैसे बिहेव किया, कैसा रहता था मैं उसके साथ। और एक गिल्ट भी होता है कि मेरा बेटा जो है वो क्या बन चुका है, उसका जो प्यार है वो एक ऑब्सेशन बन चुका है और वो एक गलत डायरेक्शन में जा चुका है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और वो जो रियलाइजेशन है ना, वो उनके फेस पे दिखाई देता है। मतलब ये मूवी जो है एक हार्डकोर इमोशनल जर्नी होने वाली है, और जितने भी लॉन्डे हैं ना, इससे अच्छा खासा रिलेट करने वाले हैं। बात करते हैं बॉबी देओल के कैरेक्टर की, डीजे बॉबी की, कैसे उनका कैरेक्टर जो है वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर का दुश्मन बनता है। एक सीन है जहां पे जो रणबीर कपूर
का कैरेक्टर जो है वो ब्लू सूट में होता है एंड सामने वाले को ऑलरेडी मार चुका होता है। इनफैक्ट उनका एक गैंग मेंबर कहता भी है कि भाई वो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रणबीर कपूर है वो उससे गन मांगता है और सामने वाले को शूट करता है। और अगर आप ध्यान से बैकग्राउंड को नोटिस करोगे ना तो वो जगह किसी शादी, संगीत या किसी मंगनी की लग रही है जहां पे वो लोग मार रहे होते हैं किसी को। और ये वाला सीन जो है ना वो कनेक्टेड है, जहां पे बॉबी देओल को हम देखते हैं वो ऐसे करके खड़े होते हैं, उनके मुंह पे, पूरे बॉडी पे खून लगा होता है। इनफैक्ट उन्होंने जो ड्रेस पहना है ना वो ऐसे किसी टाइप के फंक्शन का लग रहा है जो पहना हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनके बगल में भी एक दुल्हन बैठी हुई होती है एंड वो वेन्यू भी उसी जगह का लग रहा होता है जहां से वो कनेक्टेड है। और बॉबी देओल जो है वो रो रहे होते हैं एंड लगता है किसी उनके क्लोज वन की मौत हुई है जो कि शायद उनके फैमिली एंड फ्रेंड में से है। और यहां से उनकी एक राइवलरी, एक दुश्मनी जो है वो शुरू हो जाती है और जो एंड तक चलती है, जो कि हम ट्रेलर के एंड में भी देखते हैं जहां पे बॉबी देओल जो है वो बुरी तरह से रणबीर कपूर के कैरेक्टर को पीट रहा होता है। ये तो सिर्फ एक थियरी है, असली कहानी तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन क्या पता इसमें से कुछ चीज जो है वो सच हो जाए। खैर, आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो भी या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। भाई मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब तक इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आई हैं, चाहे वो गाने हो, टीजर हो, ट्रेलर हो, उसी के साथ इसका जो पूरा बीजीएम है जो हमें सुनने को मिल रहा है वो काफी जबरदस्त, शानदार लग रहा है। एंड मैं भाई काफी ज्यादा हाइप्ड हूं, पम्प्ड हूं। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी को देखने वाला हूं 1 तारीख को। आप क्या करने वाले हैं मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।